दास और मैं हूं आपके साथ रिया। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में आज बड़ा अपडेट सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। इस फैसले के बाद सियासी गलियारों से लेकर कानूनी हलकों तक हलचल तेज हो गई है। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले में एक बड़ा कानूनी मोड़ सामने आया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में चैतन्य बघेल 18 जुलाई से रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे और उन्हें प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गिरफ्तारी को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच में हुई, जहां दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब कोर्ट ने जमानत का आदेश जारी कर दिया। चैतन्य बघेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हर्षवर्धन परगनिया और फैजल रिजवी ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि ईडी की तरफ से वकील सौरभ पांडे ने गिरफ्तारी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को सही ठहराया। ईडी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले से जुड़ी ब्लैक मनी को अलग अलग लेयरिंग के जरिए चैतन्य बघेल तक पहुंचाया गया और कुल 16.70 करोड़ रुपए सीधे या परोक्ष रूप से उन्हें मिले, जिनका इस्तेमाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में किया गया। ईडी के मुताबिक शराब घोटाले के करीब 1000 करोड़ की हैंडलिंग हुई और इस पूरे नेटवर्क में अनवर ढेबर, दीपेंद्र चावड़ा, के श्रीवास्तव, कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल जैसे नाम सामने आए, जिनके जरिए पैसा चैनलाइज होकर चैतन्य बघेल तक पहुंचा रहा। वहीं जांच एजेंसी का दावा है कि बघेल डेवलपर्स के विट्ठल ग्रीन प्रोजेक्ट में 13 से 15 करोड़ रुपए का वास्तविक निवेश किया गया, जबकि सरकारी रिकॉर्ड में केवल 7.14 करोड़ रुपए दिखाए गए। ईडी ने अकाउंटेंट और कंसल्टेंट राजेंद्र जैन के ठिकानों पर छापेमारी कर डिजिटल सबूत जब्त किए, जिनसे यह भी सामने आया कि एक ठेकेदार को 4.2 करोड़ रुपए नकद दिए गए, जिसका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं था। वहीं बचाव पक्ष ने ईडी की कार्रवाई को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं चैतन्य बघेल के वकीलों ने दलील की कि 2022 से चल रही जांच के दौरान चैतन्य को एक भी समन नहीं दिया गया, जबकि मार्च में उनके घर पर छापेमारी कर सभी डिजिटल डिवाइस जब्त कर लिए गए थे और एजेंसी द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेज समय पर सौंपे गए। बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि पप्पू बंसल के बयान के आधार पर गिरफ्तारी की गई, जबकि पप्पू बंसल खुद नॉन बेलेबल वारंट के बावजूद खुलेआम घूम रहा है, जिसके जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं। वहीं वकीलों का आरोप है कि ईडी ने जानबूझकर चैतन्य का बयान दर्ज नहीं किया और सीधे गिरफ्तारी कर कानून की प्रक्रिया को दरकिनार किया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। इस पूरे मामले की जड़ में छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित शराब घोटाला है, जिसकी जांच ईडी और एसीबी कर रही है। एफआईआर के मुताबिक करीब 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया गया, जिसमें राजनेता, आईएएस अधिकारी, आबकारी विभाग के अफसर और कारोबारी शामिल बताए गए। जांच में सामने आया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी एमडी एपी त्रिपाठी और कारोबारी अनवर ढेबर के सिंडिकेट ने इस घोटाले को अंजाम दिया। इस घोटाले को ए, बी और सी कैटेगरी में बांटकर समझा गया है, जहां ए कैटेगरी में डिस्टिलरी संचालकों के प्रति पेटी कमीशन वसूला गया, बी कैटेगरी में नकली होलोग्राम लगाकर सरकारी दुकानों में शराब बेची गई और सी कैटेगरी में सप्लाई एरिया में हेरफेर का अवैध उगाही की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि करीब 40 लाख पेटी अवैध शराब बेची गई और 3 वित्तीय वर्षों में ही 52 करोड़ रुपए केवल सी कैटेगरी के तहत वसूले गए। अब हाई कोर्ट से चैतन्य बघेल को जमानत मिलने के बाद यह मामला और ज्यादा राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन गया है। एक तरफ विपक्ष इसे कानून की जीत बता रहा है, तो दूसरी तरफ जांच एजेंसियां अब भी इस घोटाले को देश के सबसे बड़े शराब घोटाले में से एक मान रही है। आने वाले दिनों में इस केस में और खुलासे, नई गिरफ्तारियां और बड़े राजनीतिक असर देखने को मिल सकते हैं। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बावजूद छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़े कई और बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। फिलहाल नजरें अगली कानूनी प्रक्रिया और राजनीतिक प्रतिक्रिया पर टिकी हुई है। फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे निशानेबाज पर।